पत्नी से प्रताड़ित पति ने लगाई पुलिस अध्यक्ष के पास गुहार। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया पीड़ित का बहिष्कार। कटनी जिले के थाना माधव नगर अंतर्गत पीड़ित मुकेश ठकुरानी काट रहा 3 वर्षों से पुलिस प्रशासन के चक्कर। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मांग पूरी न होने पर भेजा गया जेल। परेशान पीड़ित ने ली हाईकोर्ट की शरण। तत्पश्चात पीड़ित भटक रहा है दर बदर। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन कर रही पीड़ित को परेशान। मुकेश ठकुरानी की विगत 17 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उनके 2 पुत्रों के जन्म होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा 377 की धारा के अंतर्गत पीड़ित को जेल भेजा गया। पुलिस की नाकामयाबी को देखते हुए आज पीड़ित स्वयं की संपत्ति पर भी रहने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। पीड़ित की संपत्ति पर राज कर रहे हैं अन्य लोग। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? पीड़ित द्वारा सीसीटीवी फुटेज जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को भी उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद भी पीड़ित को फर्जी मामले में भेजा गया जेल। यही है हमारे भारत की सुरक्षा। एवं एक और पीड़ित दर बदर की खा रहा ठोकर, वहीं दूसरी ओर पीड़ित पति की पत्नी कर रही पति के पूर्वजों की संपत्ति पर राज। आए दिन मुकेश ठकुरानी पर हो रहे हमले की शिकायत करने के बावजूद भी नहीं दे रही पुलिस उनकी सुरक्षा पर ध्यान। यदि भविष्य में कोई भी इससे भी बड़ा हमला होता है तो उसका जिम्मेदार भी थाना माधव नगर पुलिस होगी एवं शिकायतकर्ता के ऊपर हमला करने वाले लोग ही आरोपी रहेंगे, ऐसा पीड़ित शिकायतकर्ता मुकेश ठकुरानी का कहना है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले पर क्या कदम उठाती है। मनोज सिंह परिहार की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। आज आप काय के लिए एसपी कार्यालय आए थे, क्या कारण था? सर मैं एसपी साहब से मिलने आया था। सर मेरी कुछ शिकायतें सर पिछले काफ़ी समय से लंबित हैं, जिसका सर कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। सर मेरी शिकायतें थाना माधवनगर से संबंधित थी। सर मैं आपको बता दूं, मैं मुकेश कुमार ठाकुरानी माधवनगर में रहता हूं। सर मेरा और मेरी पत्नी का पारिवारिक विवाद आज से लगभग सर 2-2.5 साल से चल रहा है। क्या कारण था? सर इसमें गोवर्धन दास आहूजा नामक व्यक्ति है, उसका सर बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। पारिवारिक मैटर में उनका क्या सहयोग है? सर उनके क्या संबंध है सर, ये एक चिंता का विषय है समाज के लिए भी और कानून व्यवस्था के विषय में भी। सर उन दोनों के क्या संबंध है ये मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा और मैं जानता भी नहीं उस विषय में ज़्यादा, है ना सर। सर उनके द्वारा मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। सर जिस टाइम मेरे ऊपर हमला हुआ सर सीसीटीवी कैमरे हमारे घर में लगे हुए थे। सर मैं सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के साथ सर थाना माधवनगर उनके खिलाफ शिकायत करने गया। सर संजय दुबे साहब उस टाइम थाना माधवनगर प्रभारी थे। सर उनके द्वारा मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को लेकर ही सर 377 एक प्रकार का बलात्कार का आरोप मेरे ऊपर सर FIR कर दी गई, जिसका वेतन सर 24 घंटे के अंदर मेरी बेल हो गई थाना न्यायालय द्वारा। और सर उस मैटर को लेकर मैं हाई कोर्ट में गया तो उसमें मेरे को स्टे भी मिल गया। सर झूठा मामला तो झूठा ही होता है। सर 16 साल की शादी हो गई मेरी और मेरी पत्नी के बीच में। संतान कितने हैं? सर 2 बच्चे हैं। वो आपके साथ में है कि? सर मेरी धर्मपत्नी जी के साथ में है। सर 16 साल की शादी के बाद अगर सर कोई पत्नी पति के ऊपर बलात्कार का मामला लगा के उसको जेल भेज दे, सर ऐसे विषय में तो मेरे को लग रहा है कि आगे चल के पुरुषों की सर शादी की जैसे पवित्र बंधन से आस्था ही खत्म हो जाएगी। सर कौन शादी करेगा आप बताइए। ठीक है आप खाना खर्चा लगा सकते हैं पति के ऊपर, दूसरे छोटे मोटे मामले लगा सकते हैं, सर बलात्कार का मामला सर कहाँ बनता है? उसमें सर पुलिस का साथ। संजय दुबे सर को मैंने बोला सर ये कैसे होगा, सर तो मेरे से डिमांड की गई किसी विषय में, तो सर मैंने उनको मना कर दिया। इसलिए उन्होंने सर मेरी धर्मपत्नी जी से मिलकर मेरे खिलाफ 377 का मामला लगा दिया। वरिष्ठ अधिकारी सर वरिष्ठ अधिकारियों से सर एसपी साहब को, IG साहब को, मानवाधिकार आयोग, हर जगह मैंने इस चीज़ की शिकायत की और निंदा की कि सर कोई पत्नी पति के ऊपर बलात्कार का मामला कैसे लगा सकती है। सर लेकिन मानवाधिकार आयोग शिकायत करो, चाहे आप सर IG साहब के यहाँ चले जाओ या प्रधानमंत्री दिल्ली चले जाओ, लेकिन जाँच तो सर लोकल अधिकारी करेंगे, जो कि करनी नहीं है, जो कि उनको जाँच करनी ही नहीं है। सर मैं अभी निरंतर शिकायत दे रहा था कि साहब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन सर कोई जांच नहीं हो रही उस विषय में। कब से आप इस प्रकरण में भटक रहे हैं? सर 2-2.5 साल से निरंतर मैं आ रहा हूँ। ललित शाहकार जी सर उस टाइम एसपी साहब थे, उसके बाद सर वो आए जो अब शहर में सर जिनका ट्रांसफर हो गया, और सर अब सुनील जैन साहब आए हैं। लेकिन सर जांच तो थाना माधवनगर की है, थाना माधवनगर TI साहब को जांच करनी पड़ेगी। सर वो बोल रहे हैं कि आपकी शिकायत ही नहीं आई। सर ये शिकायत सितंबर की है, सर ये शिकायत फरवरी की है, सर ये शिकायत 3 महीने पुरानी है, ये शिकायत 6 महीने पुरानी है। थाना माधवनगर में सर करण सर ये शिकायत फरवरी की है, सर ये शिकायत 3 महीने पुरानी है, ये शिकायत 6 महीने पुरानी है। थाना माधवनगर में सर करण सर के द्वारा बोला जा रहा है कि आपकी शिकायत यहाँ पे है ही नहीं। तो सर मेरी शिकायत कहाँ गई? सर मेरी शिकायत आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, सर कहाँ गई? सर आप जब पुलिस वाले होके हमारी शिकायत का निराकरण ही नहीं करना चाहते तो सर समस्या का निराकरण कैसे होगा?
सर आज मेरे पिताजी के नाम से एक संपत्ति है बच्चाराम जेठानंद जी के नाम से, MES लैंड में पैतृक संपत्ति है सर हमारी। सर उसमें बिजली का बिल, नगर निगम की टैक्स की रसीद, सर नजूल की ऑफिस, सर हर जगह बच्चाराम जी का नाम रजिस्टर्ड है। सर उस पर गोवर्धन दास आहूजा की द्वारा नाजायज कब्जा कर दिया गया है और वो बोल रहे हैं कि वो मकान हमारा है। सर उसी विषय में ही मैंने SP साहब को कंप्लेन की थी कि सर हमारी 6 बहनें हैं, वो तो अपनी ससुराल में चलो अपने पतियों के साथ रह भी रहे लें, सर मैं कहाँ रहूँ? सर मेरे पिताजी की संपत्ति है, सर मैं अगर उसमें नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा आप बताइए? अभी आपका किराए से रह रहे थे? सर मैं अभी रोजी रोटी मजदूरी करके, जहाँ मेरे को रैन बसेरा बीच में ठंडी में था और कभी सर कहीं जहाँ मिल जाता है वहाँ रह जाता हूँ। सर आज की डेट में सर मैं समझ के चलिए कि 6 फुट कब्र के लिए परेशान हूँ कि मरूँ तो मैं कहाँ मरूँगा बताइए? ऐसी हालत कर दी मेरी सर माधव नगर में उन लोगों ने। सर SP साहब अगर सही से माधव नगर थाने में बोल के जांच करवाएं तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम मुकेश कुमार ठाकुरानी है। पिताजी का नाम श्री बच्चाराम ठाकुरानी है। सर मैं एक चीज़ और बता दूं जी। सर आज से 15 दिन पहले मेरे ऊपर गोवर्धन दास जी आहूजा के द्वारा सर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। सर अगर पहले से 2 साल से जो मैं शिकायतें कर रहा हूँ अगर जांच की जाती, सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती तो सर ऐसी नौबत नहीं आती कि न्यायालय परिसर के बाहर बीच रोड में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जाए। सर अभी नित्य धमकी दी जा रही है कि आप अपनी शिकायतें वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको मार डालेंगे। सर अगर एक चीज़ बताइए, मैं SP साहब को शिकायत नहीं करूँ, थाना माधव नगर में शिकायत नहीं करूँ तो सर कहाँ करूँ? सर मैं कहाँ रहूँ? मेरे को रहने के लिए आज ज़मीन नहीं है। मेरे पिताजी के मकान पे कब्जा कर लिया गया, मेरे दुकान दिया गारमेंट के नाम से था MES लैंड में, उस पर कब्जा कर लिया गया, उसमें 25-30 लाख रुपए का स्टॉक था, उसको बेच दिया गया। सर इसमें पूरा पुलिस का संरक्षण उन अपराधियों के साथ है। आपके ऊपर जो हमला हुआ रहा उसकी शिकायत आपने की थी? सर उसकी शिकायत पहले मैंने की थी, जो जानलेवा हमला किया गया उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार सर 15 दिन पहले जो शिकायत की गई थी उसमें सर झिंझरी चौकी द्वारा सर उनके खिलाफ 323, 294, 506 का मामला पंजीबद्ध करके सर FIR की गई है। लेकिन सर वो गोवर्धन दास आज क्लियर बोल रहा है इसमें तुमको मार भी डालूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। वो क्लियर बोल रहा है कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। सर अगर ऐसे पुलिस प्रशासन चंद राजनेताओं के दबाव में आके काम करेंगे, सर चंद भूमाफियाओं के दबाव में आके काम करेंगे, किसी नेता के द्वारा या किसी के द्वारा, पक्का सर उनके सपोर्ट प्राप्त होगी तभी मेरे आवेदनों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, या तो सर कोई और बात होगी। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।